वी आर स्टार्टिंग। सो राजेश जी से स्टार्ट करते हैं। सो कम राजेश जी। यस प्लीज डाउट पूछो। या राजेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके ठीक है। विस्मा देव जी। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। मेरा जो क्वेश्चन है ये था कि प्राइस एक्शन के साथ साथ पीसीआर, काउंटर रेजिस्टेंस और वॉल्यूम, इसका कोई रिलेशनशिप है? इसके साथ कोई एक साथ काम कर सकते हैं इसके साथ? अच्छा आप कब मतलब ज्वाइन किया था डेट को? काल कल। हाँ जी कल ना। काल का। अच्छा मतलब हाँ मतलब अभी के ठीक है। तो अभी आपके वीडियोस होना बाकी है राइट? कंप्लीट होना बाकी है मेरे ख्याल से। अभी आपने देखा नहीं है ना? एक वीडियो देखा है। अच्छा अच्छा ठीक। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अभी सिंपल चीज़ है कि आ, आपको अभी मार्केट में जैसे काम करना है राइट। तो अब होता क्या है कि एक मिनट में अनोटेशंस डिसेबल कर देता हूं। अब होता क्या है कि हम 10 जगहों से चीज़ें देखते हैं। हर एक बंदा जो आप देखोगे अलग अलग यूट्यूब में यहाँ पे वगैरह सब बोलेगा कि मेरा सिस्टम बेस्ट है, ये बोलेगा मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट। अब उसमें जब ये जिस तरीके से अब होता है मार्केट में, कैसा था कि जब स्टार्ट हुआ था 7-8 साल पहले ट्रेडिंग और ये सब यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह, 10 साल पहले आप देखो मैक्सिमम, तब जनरली इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी अट्रैक्टिव थे। तो तब मूविंग एवरेजेस, RSI, स्टोकेस्टिक 5-6 साल तक लोगों ने वो काफ़ी उसमें वेबिनार्स हुए, काफ़ी उसमें वो सब चीज़ें कि हाँ ये मूविंग एवरेज ऐसा क्रॉसओवर ये सब। तो बहुत सारे जो पुराने एकेडमीज़ है क्या है वो इंडिकेटर्स सिखाते थे। अब प्रॉब्लम है कि वो थेरी में ऑन चार्ट वो बहुत बढ़िया सिखाते थे, बट जब प्रैक्टिकल आता था तब बहुत बार इंडिकेटर में रिस्क बढ़ जाता था, मैनेज नहीं होता था। क्रॉसओवर जब तक आते थे तब तक मार्केट बहुत दूर चले जाता था। तो ये सब जो चीज़ें थी वो उसका कमी थी। अब कैसा है कि तब तक प्राइस एक्शन इन अ वे, क्योंकि इंडिकेटर्स थे, अब हर जैसे वही रहता ना कि हर एक एज होती है। प्राइस एक्शन इन अ वे फिर लोगों को लगा कि यार ये सब इतना ज़रूरत यूज़ नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक वैसी चीज़ चाहिए कि मार्केट का एक बिहेवियर है। तो जो फिर एक तरीके के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो है, जो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पे रिलाय करते थे और उनको उस तरीके से रिजल्ट कुछ लोगों को मिलता था कुछ को नहीं मिलता था, तो उनको फिर वही है कि वी नीडेड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, कैसे मूव होता है, क्या है रिस्क, कैसे मैनेज करना है उस तरीके से, क्योंकि इंडिकेटर बहुत लैगिंग भी होता है और मार्केट की वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है। जो 2000 का मार्केट था, 2008 2008 के अंदर का मार्केट था, वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए सही था, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से मार्केट आराम से जा रहा था, ट्रेंडिंग था, सडन मूव्स एक बहुत कम आते थे। तो वो चीज़ सही है। जैसे 2009 के बाद वोलेटिलिटी वापस बढ़ी, कभी कभी एकदम से फिर वॉर्स होने लग गए यहाँ वहाँ, है ना, गल्फ वॉर्स वगैरह, तो उसमें हमारी मार्केट की वोलेटिलिटी वापस राइज हो गई 2014 के बाद। तो वोलेटिलिटी उस पीरियड में हमारी मार्केट की हाईएस्ट थी 14-15 के बाद, फिर 17 में थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। तो ये जब फेजेस वॉलेटिलिटी जैसे जैसे मार्केट की बढ़ती है, तब वहाँ पे दिक्कत आने लगी कि जो इंडिकेटर से वो उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहे थे जो पहले की चीज़ें थी। फिर प्राइस एक्शन की तरफ लोगों का ध्यान गया कि यार ये चीज़ इंडिकेटर के पीछे क्यों रखना है, जब प्राइस का ही बिहेवियर हमें प्रॉपर अच्छे से सेटअप एंट्री देता है, प्रॉपर कम रिस्क में मैनेज करता है। अब वहाँ पे दो लोग, 2 पॉइंट ट्रेडर्स के दो बाइफर्केशन हो गए, है ना। प्राइस एक्शन जब सीखने के बाद एक जो स्कूल ऑफ थॉट जैसे हम बोलेंगे ना, हिंदी हम करते बट हमारी हिंदी में भी जिनको हिस्ट्री पढ़ा है, 6 स्कूल ऑफ थॉट है, एंशियंट हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी थी, तो है सब एक ही चीज़, बट बस करने का तरीका अलग है। तो प्राइस एक्शन के साथ कुछ एक लोग हैं जो इंडिकेटर्स को कंबाइन करने लगे कि इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने हैं, बट उसके साथ हम लोग प्राइस एक्शन को एक एडिशनल कंफर्मेशन लेंगे। वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर ही रहे हैं, उनको इंडिकेटर्स यूज़ करना ही है किसी भी हालत में। तो उनको बस इंडिकेटर्स रिजल्ट नहीं दे रहा था
उतना अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा सा प्राइस एक्शन जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसको लिख देता हूँ प्राइस एक्शन। और दूसरे जो टाइप ऑफ ट्रेडर्स थे वो बोले कि इन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया कि यार जो लैगिंग चीज़ है जो एक है, हम उसमें दिमागी क्यों लगाए जब ज़रूरत नहीं है, बस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हमें फील गुड मिलता है इसलिए नहीं। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम कंसेप्ट्स, अब चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो हो गई वो सब हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये सब चीज़ें आ गई। अब कौन सही है कौन गलत है, राइट। अल्टीमेटली आंसर ये नहीं है, पैसा ये लोग भी बनाते हैं अगर आपको यूज़ करते आता है इसको कॉम्बिनेशन में, और पैसा ये लोग भी बनाते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई, मैं उस फील्ड में नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि मेरा ही सिस्टम सबसे बेस्ट है। बट आप सोशल मीडिया पे जाओगे, सब ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। तो प्रॉब्लम उस, हाँ, अब वो है कि आपका सिस्टम, अब ये जो पहला वाला है इंडिकेटर के साथ जो यूज़ करते हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, है ना। वो सक्सेसफुल होते हैं हायर टाइम फ्रेम, जैसे डेली, वीकली, क्योंकि वहां पे ये ऑलरेडी नॉइस कम मारता है ना, बराबर। बट अब जब आप 1 आवर के नीचे जाते हैं, 1 आवर तक मैक्सिमम चलेगा, 1 आवर तक आपके मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स भी थोड़े ढंग से काम करते हैं। बट जैसे ही आप 1 आवर के नीचे टाइम फ्रेम में जाना चालू करते हो मार्केट में, प्रॉब्लम क्या है कि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट की, अभी जैसे मार्केट सडनली 2 दिन डाउन ट्रेंड, 2 दिन अप ट्रेंड, बहुत फास्ट चेंज होता है ना। ऐसे मार्केट ऐसे थोड़ी कि आपका कंटिन्यूसली 2 वीक डाउन ट्रेंड जा रहा है, ऐसे मार्केट्स नहीं है। पहले पहले वैसे मार्केट रहते थे कि कंटिन्यूस जा रहा है तो जा ही रहा है, आराम से साइडवेज जा रहा है, फिर और जा रहा है, फिर साइडवेज जा रहा है और जा रहा है। अभी के मार्केट ऐसे है कि बहुत सडन शिफ्ट करते हैं डायरेक्शन, फिर पूरा डिप लेने के बाद बहुत अच्छा खासा फिर वापस मूव करते हैं। तो उसमें कैसा है, ये वाला जो मेथड है, लोअर टाइम फ्रेम में अगर इंडिकेटर्स को ज़्यादा यूज़ किया तो वो आपकी एक्यूरेसी एज पर अर्लियर कम कर देगा। तो आपका ऐसा है कि अगर आपको यूज़ करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सीपीआर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हो, बट मेन आपका जो एज अ सपोर्टिंग टूल उसको यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आप जब लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, लेस देन 1 आवर, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अगर आपका सीपीआर भी या फिर आपका कोई आरएसआई कोई यूज़ कर रहा है, राइट, तो वो आप चलेगा, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद वहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ देख रहे हो सपोर्टिंग के लिए, वो चलता है। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा करोगे ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 50% ही रह जाएगी, है ना। हायर टाइम फ्रेम में आपकी एक्यूरेसी 60 तक आ जाएगी, और क्योंकि वहाँ पे नॉइज इंडिकेटर कम मारता है, क्योंकि एक कैंडल बनाने को 1 घंटे का टाइम लगता है, बराबर, मेहनत लगती है। तो ये डिफरेंस है। तो इसीलिए मतलब एक जो अभी जो एक मैक्सिमम जो मैं अच्छे ट्रेडर्स देखता हूँ, तो उनका जो अभी जो थॉट प्रोसेस होता है कि जो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स है वो ज़्यादातर प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और जो हायर टाइम फ्रेम के हैं, जो अभी भी काफ़ी ट्रेडर्स है जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और वो पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिकेटर विलन नहीं है कोई, ऐसा नहीं है। कोई बोलता है ना इंडिकेटर बकवास है, वो खुद उसको नहीं मार्केट की समझ नहीं है, बराबर। उसको सिंपल चीज़ है, अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आई तो ऐसे नहीं कि पेट्रोल की गाड़ी बकवास हो गई, उनकी भी यूटिलिटी अलग है, इसकी यूटिलिटी अलग है, राइट। आपको बस वो है कि जो यूज़ करने का तरीका है, तो वहाँ पे वो उसको यूज़ करते नहीं आता है, सिंपल इक्वेशन है। तो वहाँ पे मैं सेम सेटअप में प्योर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर बेस भी हम लोग उनको सपोर्टिंग के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हमको मैं दोनों सिखाता हूँ कि ये प्योर प्राइस एक्शन जिनको चाहिए उनको एक सिखा, उनको मैं जिनको एक सपोर्टिंग इंडिकेटर चाहिए वो भी मैं बताता हूँ, और दोनों को फिर एक तरीके से कंपेयर करने भी बोलता हूँ कि आप एक दूसरे से कंपेयर करो। प्रॉफिटेबल दोनों होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू ये होता है कि एक मेंटल साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। किसी को सिर्फ चार्ट, एकदम नेकेड चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ ऐसा, है ना, उसको अंदर से कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो अब उसका नेचर है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। तो उसके लिए एक सपोर्टिंग वो बोलेगा कि चाहिए, क्योंकि मेरे को वो नेकेड चार्ट में उसको हमेशा वो थोड़ा सा फीलिंग वो लगेगा कुछ तो कुछ इनकम्प्लीट है। बट बाकी काफ़ी लोग रहेंगे, उनको बोलेंगे मेरे को चार्ट में बहुत सारा पहले तामझाम कर चुका हूँ, मेरे को इंडिकेटर से नफरत है, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को बस वही चाहिए। तो फिर एक तरीके से प्योर चार्ट ही मेरे को बढ़िया लगता है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, बस वही है कि जो रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग है वो प्राइस एक्शन हमेशा प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद बाकी की चीज़ें आती हैं। अगर आपको सीपीआर यूज़ करना है बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ
बहुत सारी चीजें ऐड मत कीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सफिशिएंट है ना, राइट। आप एक मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम का यूज करता हूँ। वॉल्यूम तो प्राइस एक्शन का पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है। प्राइस एक्शन मीन्स सपोर्ट वॉल्यूम एंड प्राइस, तो बराबर है, वो चलता है उसमें, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आएगा ही। वॉल्यूम सपोर्टिंग नहीं है, वॉल्यूम मेन है, वॉल्यूम और प्राइस मेन है, सपोर्टिंग आपका सीपीआर हो जाएगा, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस बट तो जो सीपीआर के जो बेस नहीं सिस्टम्स है, जो सिर्फ सीपीआर के इंडिकेटर के हिसाब से इसने इसको ब्रेक किया, वो किया, उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग होंगे, तो फिर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप इंडिकेटर बेस्ड करोगे। अगर दोनों साथ में हो रही है तो फिर बढ़िया है ना। जैसे कि मार्केट एक एग्जांपल, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके साथ साथ अभी ये सीपीआर आपका R1 है, R1 भी ब्रेक हो गया, जो सीपीआर का पिवोट लेवल पहला पिवोट है वो ब्रेक हो रहा है, तो वो एक तरीके से एडिशनल कंफर्मेशन है, बिल्कुल आप ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप ऐसा देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे R1 है, अब यहाँ पे प्राइस ने कंफर्म दिया बट मैं R1 के ब्रेक होने के बाद ही बाय करूंगा, तो फंस जाओगे, अच्छा राइट। ठीक है। क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हो कि मोमेंटम बिल्ड हो गया है, उसने कंफर्मेशन दिया, फिर भी बोलोगे नहीं मैं और उसको 1% ऊपर बाय करूंगा क्योंकि वो R1 वहां पे है, तो वो गलत हो गया फिर, क्योंकि उतना हम लोग फिर अननेसेसरी वेट। और कभी कभी मार्केट में पीडीएच और R1 में स्पेस होता है, मैंने बहुत पिवोट्स सीपीआर बहुत यूज किया है पहले, तो 2019 तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया, 1920 तक, तो वहाँ पे बट क्या है कि फिर मल्टी वही रिडंडेंसी हो गई कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके बिना भी काम बहुत इजीली होता था। और बहुत बार बट इफेक्ट ये होता था कि हम सीपीआर देखते तो हम उसको देखते अरे नहीं यार इसने R2 ब्रेक किया, या सीपीआर का सेकंड लेवल ब्रेक किया, या पिवोट का जो सेंट्रल सीपीआर का रेंज है उसको ब्रेक किया, चलो बाय कर दे। बट वहां पे एक तरीके से अगर साइडवेज मार्केट रहेगा तो वो तो थोड़ा ऊपर नीचे घूमता ही रहेगा ब्रेक करके ना, तो वहां पे आपका सीपीआर कोई काम नहीं करने वाला है। सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वो अच्छे से काम करते हैं, ओके ट्रेंडिंग और रिवर्सल, थैंक राइट। चलो, वेलकम। चलिए ओमकार जी, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर आजकल वो जो टेलीग्राम पे डाल है ना कॉल और पुट्स के बारे में, बराबर। तो वो मतलब कैसे करते हैं, वो लॉजिक क्या है, वो पूछना आपने था। कब ज्वाइन किया, अपने वीडियोस देखे क्या, वो मुझे पहले पता होना चाहिए। हाँ सर, मैं ज्वाइन करके टाइम हो गया। अच्छा, नहीं वीडियोस देखे हैं 10 सारे। हाँ हाँ ओके, obviously। चलो ठीक है। तो उस वीडियो में ऑप्शन सेटअप में आपको क्या समझ में है? हमारा ऑप्शन सर सेटअप कैसे काम करता है? जैसे एक बैंक निफ्टी है, अभी मैं कॉल ऑप्शन खोल के रखा और यहाँ पे एक बैंक निफ्टी खोल के रखा हुआ है ना, उसका फ्यूचर खोलते हैं, अब ये दो खुले हैं सामने, तो क्या देखेंगे हम लोग अगर? सर वीआर पर 50 AM है, एक अच्छा ठीक प्रीवियस है, डे वीआर की लाइन। बराबर, फिर हाँ और और 50 AM में देखेंगे कि उसमें एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो बराबर, रही है या नहीं। बट उसके साथ क्या देखेंगे? मेन सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे? सीधा 50 एम व्यू अपनी सबसे पहली मेन चीज़ क्या देखेंगे? वॉल्यूम नहीं, आप चार्ट जब खोलोगे तो सबसे पहले कैसी वॉल्यूम देखोगे कि सीधा आप पहली पहली कैंडल्स भी चीज़? देखेंगे, हाँ, कैंडल्स भी देखेंगे। कैंडल्स में क्या, कैंडल तो दिखेगी ग्रीन रेड, चलो ठीक है, मॉर्निंग पहली ग्रीन थी, बाद में रेड बना, ऊपर आया, बट एक्चुअल क्या रहता है? पहला टॉपिक कौन सा था आपका जो आपने सीखा है? फर्स्ट अभी टॉपिक? याद नहीं है। अब फिर आपको याद नहीं? पहला टॉपिक हमने जो गेम चेंजर में सीखा है, पहले वीडियो का बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, पहला वीडियो का। WRC अच्छा, WRC के साथ हमने प्राइस में क्या सीखा? स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर, बराबर। तो वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी मार्केट ने क्या किया? जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया? ये फ्यूचर का चार्ट है, आज का ट्रेडिंग एक्सपायरी है, तो 15 मिनट, मतलब अब कैसा है कि जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उनको मैंने पहले भी क्लियर बताया कि 5 मिनट में आपको आना पड़ता है, 15 मिनट ऑप्शन इंट्राडे के लिए थोड़ा सा बहुत बार लेट हो जाता है, आपको 5 मिनट्स की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जो स्टॉक वॉक में करते हैं वो ठीक है, 15 मिनट से स्टार्ट करके आगे आपको भी 5 मिनट्स में आना है। अगर आपको इंट्राडे बनना है तो 15 और 5 मिनट्स में कब शिफ्ट होना है, ये स्किल बिल्कुल मतलब आनी चाहिए, क्योंकि आप जब स्लो मार्केट है 15 मिनट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जब थोड़ा सा स्पेसेस अपने को, जैसे ये यहाँ पे पीडीएस तक खेलना था, राइट, तो यहाँ पे एक वहाँ तक खेलना है, तो आप 15 मिनट करोगे तो एक ही कैंडल ब्रेक करके चला गया तो एंट्री मिस हो जाती है, राइट। तो दोनों में एक ही चीज़ है कि बट स्टार्ट 15 मिनट को समझना है, नॉइस एलिमिनेट करना, फिर 5 मिनट्स में आपको जाना है। अब जैसे आप क्या किया मार्केट ने, कल तो लोअर हाई में था, है ना, कल गिरा था मार्केट, बराबर। आज क्या किया मॉर्निंग में, इसने लोअर हाई 5 मिनट का ब्रेक कर दिया, करेक्ट। कर दिया हाँ।
है ना, ब्रेक कर दिया, कॉल्स भी आ गए ऊपर। तो हमने बोला कि भैया जब तक ये अभी कॉल साइडवेज है, दोनों कॉल और पुट प्रीवियस डे वीवैप के नीचे है, तो मार्केट साइडवेज। साइडवेज है, तो उसमें कोई बाइंग एंट्री तो है नहीं। और मेन चीज़ है कि कॉल गिर गए थे। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जिसने एंड में बहुत जोश में सेल करा है यहाँ पे ये जोन में कि भैया कॉल तो चलो सेल ऑफ, कल मार्केट अब तो 36,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है एक्सपायरी में। लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, एक लेवल का बायस बनाते हैं और सेल करने लग जाते हैं, तो इस तरीके से पैसा लूज करते हैं, राइट। तो अब वहाँ पे क्या बायस बन गया, बहुत लोग, किसी ने 100 में बेचा, किसी ने 150 में बेचा, एवरेज करने गया, कोई पुट खरीद रहा है वहाँ पे, जो भी चीज़ कर रहा है वो, है ना, मार्केट में ऐसी चीज़ें होती है। अब मेन चीज़ है कि अब वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, मतलब कुछ तो करना होगा ना, ऐसे कैसे कल ट्रेंड बना, आज ओपनिंग में उसने तोड़ दिया, लोअर हाई ब्रेक हो गया ना ओपनिंग में, तो उसको कुछ तो भी प्लान उसका अलग है। तो तब हमारे पास क्लियर नहीं था कि भैया उसको करना क्या है, क्योंकि लोअर हाई ब्रेक कर रहा है ओपनिंग में, तो अब उसको ट्रेंड करना है, तो अभी भी वो प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ट्रेड करना है। हाँ, कॉल्स करंट डे वीवैप के ऊपर आ गए, तो वो बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा शॉर्टर्स तो, शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है अभी कॉल्स की, बराबर, स्ट्रेंथ आ गई। हाँ स्ट्रेंथ आ रही है बट उतनी नहीं है, बस हाँ आ गई है, मतलब एक तरीके से। अब वो है कि इधर अब दो ऑप्शन है, अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो हमारे पास बढ़िया स्पेस है, हम फिर कॉल शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब करेंगे। यहाँ पे नहीं करना है कुछ भी, है ना। तो एक्सपायरी मतलब कैसा है, एक्सपायरी ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती कि 9-20 को ऑर्डर डालो, ये सिर्फ वो यूट्यूब में जो होता है वही वहाँ पे यूट्यूब और ट्विटर में ही होता है। बाकी एक्चुअल ट्रेडिंग जो होती है, तो आपको पहले कुछ कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना, मार्केट क्या कर रहा है, राइट। राइट सर। तो जो है यहाँ पे हमारा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, बट उसका एक लेवल था ही यहाँ पे ऊपर 36,130, अब वो वहाँ पे वो थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब नेक्स्ट थी कि ये भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर आ गया, अब उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करेंगे, वो क्लियर है। ऊपर जाएगा तो उसका ये प्रीवियस डे वीवैप बैठा है ना, और उसके बाद उसको पीडीएस तक पूरा जगह है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो उसका हाई है यहाँ का लोअर हाई तो ब्रेक ही कर दिया था। अब ये भी 5 मिनट्स पे निकला, तो इसने विथ वॉल्यूम देखो यहाँ पे, मॉर्निंग से ही जो आप कंपेयर करोगे, जो कॉल्स के वॉल्यूम कंपेयर, बाइंग वॉल्यूम कंपेयर टू सेलिंग थे ऑप्शंस में, यहाँ पे भी कंपेयर करोगे, वो बिल्कुल भी एक तरीके से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थे बाइंग साइड। तो मार्केट ने जब यहाँ ब्रेक कर दिया, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब ये सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऊपर स्पेस था ही वो, तो क्लियर हो गया अपना कि अब कॉल बाइंग करना है या फिर पुट सेलिंग करनी है, दो में से एक चीज़ करनी है, राइट। और तो टारगेट क्या था, पीडीएस तक टारगेट था, ये टारगेट था पीडीएस तक, मतलब टारगेट यहाँ पे था स्पॉट में, ऑप्शन का टारगेट नहीं लेना, ये टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर जो दे रहा है बोनस अब जा रहा है, तो जैसे वो बहुत बार क्या है, मार्केट को पीडीएच के ऊपर स्टॉप लॉसेस रख के लोग कॉल सेल करते हैं, काफ़ी बार एक्सपायरी में ऐसा होता है, तो वो स्टॉप लॉस हिट करने गया, उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि वो सस्टेन नहीं हो पाया पीडीएच के ऊपर, है ना। स्टॉप लॉस हिट करने गया, तो अपना काम यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे बाय स्टॉप लॉस जो था स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस जो था आपका 60 पॉइंट्स के अराउंड वहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस है तो हेज करो, बराबर, वो क्लियर है, डेबिट बनाओ, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस में एक लॉट ट्रेड करो उसमें। ये फर्स्ट टारगेट जैसे ही उसने हिट किया, वहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट, उसके ऊपर फिर जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, फिर उसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी कंप्लीट एग्जिट यहाँ पे हो जाती है, या डबल टॉप बनाए तो भी एग्जिट कर सकते हो, कि तब तक उसने अच्छा खासा, मतलब 60 रुपये पे उसने 150 रुपये दे दिए थे, 150 पॉइंट, राइट। तो 60 पॉइंट के रिस्क पे नेकेड में, तो वो अपना काम हो गया। अब उसके बाद मार्केट दिख रहा है कि पीडीएच के आसपास ही ऑप्शंस नहीं जा पा रहे कल के हाई के अगेंस्ट, जो उसका इन द मनी हो गया था, और जो यहाँ पे फ्यूचर है वो भी एक तरीके से पीडीएच के ऊपर 2-3 बार सपोर्ट बन के अपना स्ट्रक्चर पॉइंट बना लिया था। तो वही है कि अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो जो लेट कॉल बायर्स है, क्योंकि एक्सपायरी में इसी तरीके से नचाता है वो, यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाइंग की है, पीडीएच के ऊपर बाई किया है, उनको फंसाएगा। तो हम लोग फिर वहाँ पे रेडी हो गए थे, जो नेक्स्ट अपडेट था कि कॉल सेलिंग करनी है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और जो ब्रेक हो गया ओटीएम करना है, क्योंकि ये रेंज है मार्केट का 36,300 से 36। अब यहाँ पे वो कहीं भी एक्सपायर हो सकता है, तो उसके ऊपर वाले ऑप्शन सेल करो 36,300 मतलब के ऊपर, 36,500 400, 500, जो भी 300 के ऊपर नेक्स्ट स्ट्राइक है। अब एक्सपायरी के दिन, अब ये कैसा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है सेकंड हाफ में, तो प्रीमियम कम मिलेगा, वो क्लियर होना चाहिए। या तो फिर क्या है कि पुट बाय करो, पुट के भी प्रीमियम कम हो जाता है, तो जैसे 36,200 वाला पुट है या 36,100 वाला पुट है, तो ये बाय कर सकते हो, जैसे ही मूव आया प्रॉफिट लॉक करके टारगेट पे आया निकल जाओ, क्योंकि पुट भी होल्ड करोगे तो वो भी अगर ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा,
है ना, तो वो फास्ट करना, Right. या फिर पुट बाय करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का करो, सबसे बेस्ट, कोई टेंशन नहीं हाँ है ना, वो भी सबसे बढ़िया है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये टारगेट था वो उसने वो हिट कर दिया, हो गया उसका, अब टारगेट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो अपना काम हो गया। तो इसमें कैसा है कि एक सीक्वेंस में जाना पड़ता है, पहले स्ट्रक्चर देखो, मार्केट के ऑप्शंस करंट वीवैप प्रीवियस वीवैप के हिसाब से कहाँ पे है, उसके बाद ये 50 एम में भी ब्रेक ऊपर आ गया था, वीवैप के ऊपर भी आ गया था, तो मतलब समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ है। बट ऑप्शन के चार्ट को प्रीवियस डे वीवैप अगर वो लक्ष्मण की लकीर नहीं है ना, उसके साथ हम्म, स्पॉट ने भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया था, तो साथ में मतलब दोनों चीजें सिंक हो गई थी, उसके वजह से हम लोगों ने वहां पे एक तरीके से वो एक जो बाइंग का सेटअप था वो ट्रिगर हो गया था, और नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ सेलिंग का सेटअप ट्रिगर हो गया, तो दोनों उस तरीके से सीक्वेंस तो थे। एसी में 2 बार मिले, एक बार सेलिंग का हाँ, अपॉर्चुनिटी मिले, बाइंग यस, भी और मिले। कल का भी Yes. जो है, हाँ कल का भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, तो कल भी कॉल सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी डे लो पे बंद हो गया था, तो हाँ वो भी क्लियर था अपना, है ना। तो राइट। सेटअप के लिए हाँ कैसे वेट करना है आपको, हर दिन मार्केट बड़े बड़े सेटअप्स नहीं देगा, है ना, बट जब भी देगा, ऑप्शंस में कैसा है कि हफ्ते में ऑप्शन के बहुत बढ़िया सेटअप 2-3 दिन मिलते हैं, बाकी 2 दिन आपको बिल्कुल मतलब पेशेंस से वेट करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन ऑप्शन में कुछ ना कुछ भी रोज रोज नॉन डायरेक्शनल, रोज डायरेक्शनल, मतलब ये कोई सेंस नहीं होता ना, रोज नॉन डायरेक्शनल कैसे, मार्केट को तो समझो वो बता रहा है कि अगर अगर यहाँ पे किसी ने नॉन डायरेक्शनल बना के सोचा कि पीडीएच पीडीएल के अंदर है, तो उसको तो स्पाइक में तो बैंड बजा देता है मार्केट बहुत इजीली, राइट। और वही लोग कर पाते हैं, जैसे नॉन डायरेक्शनल, ये 920 स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स, ये बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे फेमस होता है। प्रॉब्लम ये है, ये वही लोग, आपको मैनेज कर एडजस्ट करना है सेल लेग को, तो आपको कैपिटल चाहिए ना, और राइट, अब जिसका कैपिटल बेचारा 2-3 लाख 4 लाख रुपए का कैपिटल है, वो भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसे बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि मार्जिन एकदम से एक्सचेंज ज़्यादा मांगता है सेलिंग के लिए, हाँ तो कोई भी सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे कैसा है कि मिक्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आपको करना है। अगर आपका कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग में फोकस करो, ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं कि रिस्क ज्यादा है, बट ऑप्शन बाइंग पूरा मोमेंटम का गेम है, आप जब मोमेंटम आ रहा है तभी मार्केट में एंटर करो, जब साइडवेज है तब बिल्कुल दूर बैठे हो, मतलब हाथ ही नहीं लगाना है, राइट। और सेलर हाँ का कैसा है कि वो मोमेंटम में भी, आप जिसको बस जिसको सेलिंग में करना है उसको बाइंग नहीं करना है, तो ऐसे मार्केट में जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वो पुट सेल करो भाई, एक ही बात है ना, तो सेम ही हाँ चीज़ है, कॉल ऊपर जाएगा तो पुट तो गिरना ही गिर रहा है, तो कह रहे सेम हैं चीज़ राइट। है। और यहाँ पे उसको कॉल सेल जिसको नहीं करना, पुट बाय करो, बट करंट एक्सपायरी का बाय करोगे एक्सपायरी पे तो एकदम एट द मनी बाय करना पड़ेगा, आसपास ही, दूर का बाय करोगे तो कुछ पुट हिलेंगे भी नहीं हो, या तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी फिर बाय करो, तो वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको उस तरीके से डिसीजंस लेने पड़ते कौन से दिन है। बट ऑप्शन से सबसे मेन चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना है कि रोज मेरे को बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है ना। सर ये जो जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो उसमें ओटीएम सेल करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि एटीएम से, या ये हमेशा ट्रू नहीं नहीं, नहीं ऐसा होता? कुछ नहीं है, सेम ही आपके रिस्क के हिसाब से है। देखिए एटीएम सेल अभी कैसा है, जब स्टार्ट आप करोगे तो पहले जिनको सेलिंग स्टार्ट करनी है, वो हमेशा मैं हाँ बोलता हूँ कि मिनिमम बैंक निफ्टी से 500 पॉइंट दूर सेल करो अभी हाँ स्टार्ट जब करोगे। उसका रीजन ये रहता है क्योंकि वो वोलेटिलिटी हमें समझ में नहीं आती है, तो एटलीस्ट हम लर्निंग में लूज नहीं करेंगे, समझ में आता है कि हाँ चलो 40-50-60-100 रुपए के ऑप्शन सेल करेंगे, वहां से हम आएंगे, फिर धीरे धीरे एट द मनी ही आपको आना है, पैसा बनाना है तो एट द मनी आना है, क्योंकि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है, बहुत दूर से सेल करोगे तो पैसा कितना मिलने वाला है, कुछ नहीं। सर, दूर का मतलब आप ओटीएम बोल रहे हैं ना इस ओटीएम सिनेरियो ओटीएम में? एग्जैक्टली, तो सर ओटीएम तो ज्यादा प्रीमियम लूज करता है ना एक्सपायरी के डेट पे, लूज करता अगर है, बट मार्केट। प्रीमियम कहाँ रहता है, 36,500 का कितना प्रीमियम था, अब जैसे यहाँ पे 36,500 अगर आप देखोगे, है ना, उसका कितना हाँ प्रीमियम है देखो, हार्डली 30 रुपए का है। कितना देगा वो, हाँ राइट। 700 रुपया, 750 रुपया चार्जेस का अपना काट के 700 रुपया एक लॉट, उसको सेल करने के लिए, बट मार्जिन भी तो आपको पैसा भी तो लग रहा है ना 1 लाख के ऊपर, बराबर। हम्म अगर हेज करोगे हम्म, तो चलो ठीक है, 15,000 में हो जाएगा या 20,000 में हो जाएगा, बट वो हेज वाला भी तो 10 पॉइंट लेके जाएगा आगे का, राइट। हाँ तो आधा तो वही चला जाएगा। हाँ, 8 पॉइंट, चलो ये 30 का है तो उसका 36,600 जो रहेगा वो 20 या अपना 15 का रहेगा, 36,700 करोगे तो वो 10 का रहेगा, तो वो 10 पॉइंट तो ले जाएगा ना, मतलब आपका जो हाँ रहेगा 500 मिलेंगे वहाँ पे। तो एक तरीके से वो चीज़ है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा दूर करोगे तो कैसा है कि
वो उनके लिए है जिनका कैपिटल बहुत बड़े। अब जैसे बहुत सारे लोग ओके भूषण जी, ऑलरेडी। मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ क्योंकि हाँ हाँ बहुत सी क्वेरीज आई थी लाइक हाँ, 1 मिनट ये करके लेकिन गौरव ये कर लेना 2 सेकंड। तो जो बहुत लोग हैं वो दूर का मतलब वहाँ पे सेल करते हैं, उसका रीज़न वहाँ पे वही है कि कैपिटल उनका बहुत ज़्यादा है ना, तो वो डिफरेंस रहता है। तो कैपिटल के हिसाब से कॉल लेना पड़ता है। जिनका 2-3 CR 4 CR के कैपिटल से मार्केट में आ रहे हैं, वो दूर का भी सेल करेंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, मैनेज करने के लिए कैपिटल। जिनका कैपिटल कम है वो आरओआई थोड़ा आरओआई कम पास चाहिए के उनको। हाँ मैक्सिमम लोगों का कैपिटल आई वुड एक्सपेक्ट कि बिलो 20-30 लाख के नीचे ही रहता है स्टार्ट जब करते हैं। बाद में आपका बढ़ेगा कैपिटल, या आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फैमिली से हो तो आपके पास कैपिटल है, तो वो मतलब एक तब आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो कैपिटल बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू Thanks. ओमकार जी। हाँ Thank you, यस गौरव प्लीज। हाँ, तो दोस्तों मतलब ट्रेडिंग का सबसे बेसिक चीज जो आपको लगने वाली है दैट इज चार्ट्स। अब चार्ट्स जो भी आपको देखने हैं, तो चार्ट्स कहाँ से देखने हैं? तो अभी आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अभी के लिए नहीं ले सकते हो बिकॉज उसको मतलब फिलहाल आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है मार्केट से, तो उसको अराउंड 800 to 1000 रुपीज पर मंथ देने से कोई मतलब नहीं है, राइट। ट्रेडिंग व्यू में अच्छा लाइट वगैरह चार्ट्स रहते हैं, उनका जो भी डेटा होता है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फिर अभी दूसरा ऑप्शन क्या है कि कहाँ पे हम लोग उसे फ्री में एग्जीक्यूट कर पाएंगे? सो द आंसर इज फायर सिक्योरिटीज। तो फायर सिक्योरिटीज एक वेल नोन ब्रोकर है जिनका टाई अप है ट्रेडिंग व्यू के साथ। अब यदि आप ट्रेड कर रहे हो जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, या और भी कई ब्रोकर्स है, इधर यदि आप ट्रेड कर रहे हो, नो डाउट आप वही ट्रेड करिए, बट जो चार्ट आपको यूज करना है वो फायर्स का यूज करना है। तो फायर्स का टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ है, लाइट वेट डेटा है, एक्यूरेसी काफी अच्छी है। कई बार अपस्टॉक और जीरोधा के अंदर चार्ट के डेटा की जो एक्यूरेसी है वो काफी डीप हो जाती है, गलत डेटा वो कुछ टाइम के लिए शो करते हैं, तो वहां पे आपकी फंसने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ट्रेड के अंदर। तो बेटर ऑप्शन है आप अभी मैंने अपना जो गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है। आपको वहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करना है, सो दैट कल फायर सिक्योरिटीज की तरफ से आपको कॉल आएगा कि सर आपको मतलब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है। तो आपको वो जो भी बोलते हैं, वो जो भी स्टेप्स बोलते हैं, वो आपको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर दो, तो उनके पास आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। वो आपका अपकमिंग 2 to 3 डेज में वो आपका फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट ओपन करके देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उनके पास अकाउंट करके उन्हीं में ट्रेड करो। हमें पता है कि अपस्टॉक्स, जीरोधा या अभी के लिए जो भी ब्रोकर्स है उनमें सबसे अच्छा फायर सिक्योरिटीज है, इन टर्म्स ऑफ द ब्रोकरेज भी, इन टर्म्स ऑफ द चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी। बट मैं बोलूंगा कि वहां ट्रेड करो, आपको लगेगा ये ब्रोकरेज जनरेट करवाने के पीछे लगा है, या ये लोग ब्रोकरेज हमसे जनरेट करवाएंगे, तो इनका ये मतलब हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं आपको, आपको अच्छा लगे तो ट्रेड करिए फायर्स में, नहीं अच्छा लग रहा है आप जहां कंफर्टेबल है वही ट्रेड करिए। बट जो चार्ट्स आपको यूज करने, जो ट्रेडिंग डिसीजन आपको चार्ट के ऊपर लेने, वो सिर्फ और सिर्फ फायर सिक्योरिटीज में लीजिए, बिकॉज दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने गेम चेंजर कम्युनिटी में उसका लिंक पुट किया है फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, वह अपना डिटेल्स भरिए। कल आपको मैक्सिमम उनकी तरफ से कॉल आएगा, उसे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, व्हाट्सअप आएगा उसे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करिए, और वो अपॉर्चुनिटी फ्री में अकाउंट, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं, एएमसी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में अकाउंट मिल रहा है। एंजॉय करिए, डेटा यूज करिए, और अच्छे अपने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वहां से बन सकते हो। सेकंड चीज, बहुत से लोगों की क्वेरी आई कि सर हमें गेम चेंजर प्रोग्राम काफी अच्छा लगा, इसमें जो भी कंटेंट्स है, लोगों ने कहीं पे किसी ने 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक के कोर्स ले लिए थे कई और जगह से, फिर उन्होंने अपना गेम चेंजर देखा, अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को, यन नंबर ऑफ अप्रिशिएशन मेरे पास अपने प्रोग्राम के हैं, राइट। बट वही है कि वो चाहते हैं कि सर हमें आपका ये भी अच्छा लगा, तो एक बार क्या कंप्लीट प्राइस एक्शन और अपना जो गेम चेंजर है इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिंपल डिफरेंस है, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम हमने इस हिसाब से बनाया कि वहां पे कंप्लीट प्राइस एक्शन है, बट 20% प्राइस एक्शन वहां पे हमने पढ़ाने की, 20 to 25% प्राइस एक्शन हमने वहां पे पढ़ाया है, क्योंकि अदर जो 75% प्राइस एक्शन है उसे पर्सनल अटैचमेंट लगता है, पर्सनल टच लगता है, हमें आप कहाँ अच्छा कर रहे हो, हमें आप कहाँ बुरा कर रहे हो, कहाँ आप गलत कर रहे हो, वो चीजें हमें वहां से पता चलती है।
राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमने क्या बोला कि कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है तो वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 100% प्राइस एक्शन हमने कवर किया है। और वहां पे पर्सनल अटेंशन आपको रहेगा, कंसिस्टेंट फीडबैक सिस्टम आपको रहेगा, कंसिस्टेंटली फीडबैक रहेगा, आप क्या अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, आपके साथ एक हम लोगों का पर्सनल अटैचमेंट वहां पे रहेगा, राइट। अभी वो प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग एक 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट करने वाले थे, बट ड्यू टू सम मुझे एक अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी आई, दैट्स व्हाई मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। तो अभी 25 का हम लोगों का प्लानिंग है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने का, कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अपना व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, कॉल पे बात कीजिए। और इनकेस आपको लगता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अच्छा प्रॉफिट कमाना है और हम लोगों के साथ डायरेक्टली आपको जुड़ना है, क्योंकि वहां पे भी जो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं समवट गेम चेंजर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे जो चीजें हमने कवर की है वो काफी सिस्टमैटिक मैनर से चीजें हमने वहां पे कवर की है। और आपको पर्सनल ट्रेड और एक प्रॉफिटेबल जब तक आप नहीं बनते तब तक वहां पे हम लोग नहीं छोड़ते हैं। एक चीज अपने दिमाग में रखिए, आपके पास कोई शॉर्टकट या कोई बोलेगा कि मेरा ये कोर्स करो कल से 10,000 कमाने लगोगे डेली, 15,000 डेली कमाने लगोगे, समझ लो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। आपको एक इंजीनियर बनना भी, आप यदि 12th में होते, कोई बंदा बोलता था कि मेरा 1 महीने का ये कोर्स कर लो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी, आप बिलीव करते? यस, बिलीव करते आप? उसको 50,000 1 लाख रुपया देके आप बिलीव करते कि आप अच्छा इंजीनियर बन पाते 1 महीने के अंदर? सिंपल आंसर है नहीं, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस टू बिकम इंजीनियर। तो वो प्रोसेस है 4 साल अपना इन्वेस्ट करना, वहां पे एग्जाम्स पास करना, थेरोटिकल प्रैक्टिकल ये सारी चीजें करना, उसी हिसाब से ट्रेडर बनने का एक प्रोसेस है। फिर आप लोग क्यों समझते नहीं हो कि कोई आपको बोल रहा है 2 दिन का कोर्स करो, 1 हफ्ते का कोर्स करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप कंसिडर, क्योंकि आप जब तक कोई चीज जो भी गोल रखते हो वो गोल का प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज कैसे मिलेगी, वो गोल अचीव नहीं होगा आपका। ये सिंपल लॉजिकली सोचिए। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक प्रोसेस बनाया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग इंप्रूव हो और आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए। तो वो चीजें हमने कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर की है। बाकी आपका डिसीजन है आपको कैसे लेना है। मेरा काम था, हम लोगों का काम है आपको रियलिटी बताना, रियलिटी के साथ अवेयर करना, राइट। अभी 25 से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कोई इंटरेस्टेड होगा व्हाट्सएप पे बताइए या मुझे डायरेक्टली नंबर पे कॉल करिए। वेबसाइट पे भी नंबर मेंशन है, आपके पास नंबर ऑलरेडी है, राइट। थैंक यू भूषण जी। प्लीज आप भी मतलब कुछ ऐड करना चाहते हो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में तो प्लीज इनको बता दीजिए, सो दैट मेरे पास भी n नंबर ऑफ क्वेरीज आती है, सो अनेबल टू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली। Yes, yes, God. Yes, no problem. The only thing is कि अगर सिस्टमैटिक लर्निंग पे है, हमारा हमेशा फोकस रहता ही है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड रेस्ट जो रहता है कि एक फॉर दोज हु वांट कि मुझे एक थोड़ा सा एक प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए, राइट, एंड दे आर फाइंडिंग अ डिफिकल्टी इन दिस, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर बाकी रिव्यूज़ एंड बाकी सब चीज़ें यू कैन वॉच वो सोशल मीडिया, मतलब ना गूगल, और वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो उसका कोई मतलब जो है आपको एक लॉजिकल लर्निंग वहाँ पे फोकस दैट वी गिव ओवर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर वापस सीक्वेंस में। शेरा जी है, एंड यू कैन आप अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट है जो फेक रेंज एक्सपेंशन है जो हाँ हाँ उसमें क्या डाउट है कि अगर मार्केट पीडीएच के ऊपर स्ट्रक्चर ऊपर है, पीडीएच के ऊपर है मार्केट बराबर, और उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है पीडीएच के ऊपर ही, करेक्ट करेक्ट। तो तो अपने को पीडीएच तक वेट करना है या स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेना है? नहीं देखिए, अब उस पर अब दो मतलब अच्छा क्वेरी है। अब उसमें आप दो तरीके से इसका आंसर करूँगा। अब जब यहाँ पे पूरा गेम होता है, आपका स्पेस कितना है मार्केट, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ये आपका एक इसमें चले जाएंगे स्पॉट में, फ्यूचर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो
उस पे गैप्स मिलना चालू हो जाते हैं। स्पॉट में थोड़ा चार्ट क्लियर मिल जाएगा। ठीक, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दिया था जब साइडवेज था वो, शायद एक मिनट कौन सा डे था वो, पीडीएच ये वाला था, करेक्ट, 4 जुलाई। ठीक, 1 2 3 4 ओके। अब यहाँ पे ये आपका पीडीएच लेवल है जो मार्क्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे पीडीएच लेवल मार्क है। अब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बट आपका जो पीडीएच है वो जस्ट नीचे ही बैठा है। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसा जब होता है तो आपके पास स्पेस नहीं है ना ट्रेड लेने के, तो ये वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता ही है बाय डिफॉल्ट। राइट, तो अगर आप वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक ट्रेड लोगे तो यू आर जस्ट बाइंग, यू आर सेलिंग इट एट द मेन इम्पोर्ट की जो रेफरेंस जोन है। पीडीएच पीडीएल का इंपॉर्टेंस इंट्राडे बेसिस पे हाई रहता है। राइट, मतलब एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एक्ट करता है, डायनामिक एवरीडे के रेंज रहता है। क्योंकि तो जब वो रेंज एक्सपैंड होता है, जब वहां पे वो ब्रेक कर रहा है और वो एकदम पास में है चिपक के, तो इट इज जनरली एक्ट्स एज अ फर्स्ट टारगेट व्हेन यू सेल। तो ये जो चीज है, फिर आप सीधा टारगेट पे सेल कर रहे हो ना, स्पेस नहीं है जनरली ऐसे ट्रेड्स में, फिर आप ट्रैप हो जाते हो। वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये पीडीएच ब्रेक कर रहा है और फिर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसका दरवाजा ये है ना, उसके बाद नेक्स्ट दरवाजा ये, उसके हिसाब से ओपन है। अब ये सेम ट्रेड है, नेक्स्ट डे दिया ना, उस दिन उसने किया, नेक्स्ट डे जब उसने ब्रेक किया, बहुत अच्छा स्पेस था, बिल्कुल राइट, तो गिरा भी ना वो बच्चे से बढ़िया तरीके से। तो वो इंपॉर्टेंट रहता है कि यस आपका स्पेस नहीं है। और ऐसे बैंक निफ्टी ऐसे फेक मूव्स मतलब उसको नहीं बोला जाता है, बट क्या है कि देखो मार्केट का कैसा है कि हमें क्या लगता है कि एक जो स्ट्रक्चर रीडिंग में लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जो नए नए लोग स्ट्रक्चर रीडिंग सीखते हैं, जैसे आप में से काफी लोग एक स्ट्रक्चर रीडिंग जो अभी नई तरह जिन्होंने कभी पता नहीं है कि क्या होता है स्ट्रक्चर रीडिंग और अभी सीख रहे, वो एक तरीके से स्ट्रक्चर रीडिंग ब्रेक हुआ तो उनको लगता है कि भैया अब खत्म हो गया मार्केट, अब नीचे ही गिरना है। राइट, बट स्पेस भी तो कंसेप्ट है ना। हमने क्या सीखा है, 3 कंसेप्ट सीखे हैं ना लेक्चर में। हमने एक ही कंसेप्ट स्ट्रक्चर सिखा के नहीं छोड़ा है ना, स्ट्रक्चर स्पेस वॉल्यूम 3 कंसेप्ट सीखे। तो जब मार्केट में आपका रिवॉर्ड के लिए वहां पे जब जस्ट उधर ही रिवॉर्ड है आपका पीडीएच या नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट वहीं पे बैठा है, आपको जब स्पेस दिए तो फिर उसको सेल करके क्या मतलब है ना, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो वही बैठा है एकदम हार्डली। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट अगर फर्स्ट टारगेट है तो कोई सेंस नहीं होता ना, राइट, उसका कोई पर्पस ही नहीं है। तो दैट इज द रीजन। हेंस बेटर है कि आपको अगर पीडीएस तक स्पेस है तो फिर एक ठीक है, तो उतना जितना स्पेस है यू कैन सी मार्केट को ये स्ट्रक्चर पॉइंट और पीडीएस तक कुछ भी नहीं था, तो वो मूव भी एकदम फ्री फ्लोइंग मूव हो गया। और ये ब्रेक होने के बाद फिर नीचे भी उसको कुछ भी नहीं था, यहाँ से भी फ्री फ्लोइंग मूव हो गया। तो पूरा गेम आपका स्पेस का होता है, स्पेस। हाँ, और स्ट्रक्चर दोनों कंबाइंड आपके होने चाहिए, राइट, उस तरीके। राइट सर, एक और डाउट था सर मेरा ये रियल गैप में। हाँ हाँ, तो रियल गैप में जो अपनी एंट्री है वो ओनली एग्रेसिव एंट्री रहेगी या वो सिर्फ कंजर्वेटिव एंट्री भी रहेगी? कंजर्वेटिव उसमें रियल गैप में नहीं, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं होता ना वहाँ पे, सिर्फ गैप कैंडल है। अब जो भी एंट्री सिर्फ एक स्पेसिफिक कैंडल के बेसिस पे हो ही जा रही है, तो वो प्राइस एक्शन वो सिर्फ एक कंसेप्ट सीखा है, बट एक्चुअली कैंडल बेसिस की एंट्री प्राइस एक्शन अलाउ नहीं करता है ना, कि वो बोलेगा कि क्योंकि जब गैप करता है जैसे ये केस में मार्केट के आपके स्ट्रक्चर पॉइंट बहुत नीचे हो जाते हैं, है ना, तो उसमें कैसा है कि ऑलरेडी रिस्क हाई रहता है, बट वो रिस्क को कम करने के लिए हम बोले कि हम स्ट्रक्चर तक तो वेट नहीं कर सकते। अब क्या करना है, चलो अब कैंडल को एक रेफरेंस बना लेंगे, बट क्योंकि अब कैंडल को रेफरेंस बोला जाता है, इसलिए मैंने जब वीडियो बताया तब बोला चाहिए कि ये सिर्फ एग्रेसिव लोगों के लिए एंट्री है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी नहीं, मतलब कम रहेगी रिलेटिवली। मतलब प्रॉफिट देगा वो कि आप 10 ट्रेड लेंगे तो चलो 5-6 चल जाएंगे, बट वो कैसे जब 5-6 जो चलेंगे वो बहुत हो सकता है कि ट्रेंडिंग रहे, पूरा दिन अगर ट्रेंडिंग रहे तो बहुत बड़ा टारगेट दे दे T1 T2, क्योंकि गैप केस में मार्केट जब ट्रैप करता है तो बहुत फास्ट भी गिरता है, स्पेस रहता है उसके पास, राइट, तो उसके लिए वो है। बट आइडियली अगर जिनको कंजर्वेटिव या जिनको एक प्योर प्राइजेक्शन बेस्ड एंट्रीज लेनी है, उनको हमेशा स्ट्रक्चर का जो इक्वेशन है वो लाना पड़ेगा। गैप के केस में स्ट्रक्चर का इक्वेशन बहुत दूर हो जाता है। अगर वो मिल रहा है, जैसे कि अगर मार्केट ने हाँ स्ट्रक्चर पॉइंट बना लिया गैप के से और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो फिर चलेगा, आपके पास रेफरेंस मिल गया ना,
है ना? हाँ, तो वैसा रहता है उसमें, है ना? प्योर कैंडल के बेस पे आप लोगे तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसमें कंसेप्ट के लिए सिखाया, बट मैंने वहाँ पे डिस्क्लेमर भी बोला था कि ये आप पहले दो ही करो, ये ना ही, उसके लिए मैं उसको ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ओके आप सर। देखोगे सेशन बेस्ड या मैं गैप की एंट्रीज डालता भी नहीं हूँ टेलीग्राम पे, क्योंकि वो या चीज़ कैसा है कि वो चीज़ थोड़ी सी रिलायबिलिटी, बाकी के जो अपने सेटअप्स है जो वो बढ़िया अपने काम कर रहे हैं, बट वो सेटअप्स की रिलायबिलिटी बहुत बार जो नए लोग हैं वो उस रिलेट नहीं कर पाते, मतलब उनको वो कुछ भी करते थे, आड़ा टेढ़ा की WRC बन के बाय ले लिया, बट वहाँ पे फिर वो लॉस करके बैठ जाते। तो उसमें वो भी देखना पड़ता है कि गैप कितना दूर है। अगर ऑलरेडी मार्केट 1.5% का गैप हो गया है, उसके बाद वो गैप कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो इंडेक्स 10 अपर सर्किट थोड़ी मारेगा, राइट? श्योर सर। तो ऑलरेडी मूव हो गया, तो वो भी देखना पड़ता है कि कभी 1% के अराउंड ही गैप खुल गए तो उसमें उतना स्टीम नहीं बचा रहता, क्योंकि कॉल्स आप जो बाय भी करोगे वो भी ऑलरेडी इन्फ्लेट होके रहे, मतलब हो गए रहते तब तक। पुट्स भी ऑलरेडी 50-60% गिर चुके रहते हैं, और पुट सेलिंग करके कुछ मिलने नहीं वाला है। और कॉल ऑलरेडी इन्फ्लेट हो गई कि थोड़ा सा भी मोमेंटम अगर लॉस हो जाएगा, वो धड़ाधड़ एकदम थोड़े से वो करेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक स्पाइक मार के सडनली वो रेंज में आते हैं, तो उसमें फिर ट्रैप होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो वो नॉलेज पर्सपेक्टिव से है, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, बट इनिशियली तो थोड़ा सा अवॉइड ही करना बेटर है ना? ओके सर, थैंक यू सर। यस विजेंद्र जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा था सर, पार्ट 3 सर प्योर इंग्लिश में है सर, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर उसमें पार्ट 3 में। आपने पहले भी पूछा था क्या विजेंद्र जी? सर मैंने वो व्हाट्सएप पे डाला था सर आपको। अच्छा अच्छा, नहीं है एक दो कि उसका एक्चुअली करना है हिंदी और इंग्लिश का, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं हुआ तो मैं किसी पहले के बैच का वो मल्टी टाइम फ्रेम वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो अच्छा। हिंदी इंग्लिश का है वो एक एक्चुअली जब जब वो रिकॉर्ड हुआ था तब वो हमारा ये था कि पहले इंग्लिश में बनाएंगे वीडियोस फिर हिंदी में बनाएंगे, बट टाइम कंस्टेंट की वजह से तो वो एक वीडियो पूरा इंग्लिश में ही बन गया, बाकी के मिक्स बन गए। तो बाद में फिर टाइम कंस्टेंट की वजह से 9 वीडियोस मिक्स बनाया और वो एक अकेला इंग्लिश में, बट उसका पिछले बैच का मैं अपलोड कर दूंगा जिनको दिक्कत आ रही है ना, उसमें इंग्लिश करके एक सर मैं पूछा सर, इसमें सर स्विंग ट्रेडिंग में सर स्टॉक सिलेक्शन के सर कैसे मतलब कैसा प्रोसेस रहेगा सर इसका? कौन सा स्टॉक सिलेक्शन? स्टॉक सिलेक्शन, हाँ स्विंग ट्रेडिंग में। सेम वो उसमें टॉपिक में बताया ना, आपका सेक्टर वही आपको प्रीवियस भी खाए और प्रीवियस लोग के पास देखना है, जैसे कि आज एग्जांपल अपना इसमें जाएंगे हम, एक स्टॉक ये ले लेते हैं अपना। अब जैसे आपका बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीक हाई लो भी इनेबल कर देते और ये पीडीएच पीडीएल को बंद कर देते। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मार्केट ने आपका प्रीवियस वीक हाई के पास बेस बिल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया 19 जुलाई को, मतलब अभी यही 2 दिन पहले, और ब्रेकआउट दिया तो आपका बाइंग है। और ये ऊपर के टारगेट जो है पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपके टारगेट्स वहाँ पे मार्केट ने दिए, राइट? तो उसमें वही है कि जो बेस बिल्ड कर रहा है प्रीवियस वीक हाई और लो के बीच में। अब जैसे ये आर्ली चार्ट में अपने को जाना है, ये भी थोड़ा डिलीट कर दो कि 15 मिनट में आप काम नहीं करोगे। हाँ जी सर, 15 मिनट। सर सर वीकली में सर पीडीएच और पीडीएल के सर ये कैसा लगाना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीक है प्रीवियस वीक लो लगाना है, वो आपको लगाना है। तो आपके लिए सेम जैसे हमने डाला था पहले पीडीएच, प्रीवियस वीक हाई पूरा डालिए, ट्रेडिंग व्यू में आप लगा पाओगे प्रीवियस वीक हाई। हाँ, फायर्स में लगाओगे, फायर्स में भी लगा सकते हो। फायर्स में जो सीपीआर रहेगा है ना, हाँ वो सीपीआर जो आप लगाओगे, जैसे आप सीपीआर में लगाता हूँ, इंडिकेटर्स का है तो सीपीआर वीकली लेना पड़ेगा आपको। जैसे सीपीआर लोगे, हाँ, तो इसमें सॉरी, तो इसमें ये जो रहता है, इसमें वीकली दिया है क्या, डेली 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 बेसिक शायद नहीं दिया है, डेली ही है, अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो एक बार इम्प्लीमेंट करके सर मुझे एक बार मैं आपकी इधर वो नहीं, ये फोटो भेज इन देता। लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर कैसा है कि वो फिर आपको फ्राइडे को जाके खुद ही मार्क कर लो तो क्या हार्डली 2 मिनट लेंगे। अच्छा अच्छा। तो फ्राइडे जैसे बंद हो जाता है मार्केट, अपना वीकली कैंडल ओपन कर दो, है ना? वीकली कैंडल ओपन होने के बाद उसका जो भी हाई लो बना है,
जैसे अगर कल फ्राइडे है, मार्केट होगा, समझ लो मार्केट यही एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि अपने को अभी के वीक का चाहिए ना, उसके पहले के वीक का कोई मतलब नहीं है। तो बस अभी के वीक हाँ, तो ये वीक का चाहिए नेक्स्ट के, तो ये आपका कैंडल मार्क करके उसको लेआउट सेव कर लो। ये एक्चुअली कैसा है कि ब्रोकर्स में वो प्रीवियस वीक हाई लो देते हैं नहीं अभी तक, सीपीआर में भी सिर्फ डेली का ही है, तो वीकली नहीं दिया है उसने। आपको वीकली पिवोट मिल जाएंगे, बट पिवोट और ये प्रीवियस वीक हाई अलग होता है ना। वो अलग हो जाता है। हाँ, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे, फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीन हाँ जी, ट्रेडिंग व्यू तीन है। तीन आप इंडिकेटर फ्री में यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीक हाँ। हाई एंड लो अगर आप करोगे, जुरोस करके मिलेगा 228 उसमें है। हाँ, तो वो आप लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आपको मार्क करके वो दे देता है, राइट। तो वो एक चीज़ है, या तो फिर मैनुअली एवरी फ्राइडे आके आप वहाँ पे कर लो उसको ऊपर और नीचे, तो फिर आपका वो मतलब एक काम हो जाएगा उसको, ठीक है। वो मैं सर अभी करूंगा रेगुलर। 17 तारीख को लिया था सर मैंने आपका कोर्स, 17 उसको मतलब मैं अभी एक बार लिया, थोड़ा सा। अभी लिया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ जी, ये होगा, वीडियो वगैरह देखना ही बाकी है, क्योंकि आपका सर ये पेड कोर्स नहीं लेना, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं ये समझ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, कहीं मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, बहुत टाइम बिल्कुल है बस। बिल्कुल, थैंक यू। चलो, ये समझिए। हाँ हाँ बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि जैसे ये टारगेट और ये जो स्टॉप लॉस होता है वो कैसे रखें। जैसे मैंने आपने बोला था कि आप जब भी आओगे तो अपना एक कोई स्टॉक और डेट लेकर के आना, तो मैं एक स्टॉक और डेट लेकर आया हूँ, दो ऐसे। एक आपने कब 15 जुलाई ज्वाइनिंग एक्सिस बैंक। लास्ट टाइम आपने पूछा था ना, अच्छा आप पहले ज्वाइन किया है, हाँ। नहीं सर, इससे पहले मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन लास्ट टाइम मेरा बात हो नहीं पाई थी, बात कर रहा था लेकिन कट गया था, तो अच्छा फिर अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पाया ठीक है था। ठीक है, बोलिए। ये पहली बार आपसे बात हो रही है। कौन सा? 15 जुलाई का सर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पीडी इंट्राडे वाली है 15 ना? जुलाई, हाँ जी सर, इंट्राडे ही करते हैं मैं। अच्छा ठीक है, 15 जुलाई का एक्सिस बैंक, हाँ बोलिए। इसका सर जैसे आप व्हाइट रेंज कैंडल से इसका प्रीवियस डे लो ये क्या ब्रेक किया है, तो मैं इसे कहाँ पे बाय करूं और कहाँ तक टारगेट रखूं इस चीज कोई के लिए। सेटअप ही जैसे नहीं ये है तो व्हाइट इसमें, रेंज कोई सेटअप नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अगर आप पहला कैंडल तो सर लेकिन किया है ना। नहीं, तो आप कौन सा सेटअप देख रहे हो? आप सेटअप, आपने दो सेटअप सीखे हैं ना, आरईबी भी सीखा है और कौन सा सीखा है आपने, फेक रेंज एक्सपेंशन वाला। इसमें से ये जी जी कहाँ पे जी। बैठ रहा है पहला कैंडल? ऐसा कोई कौन सा सेटअप बताया क्या मैंने, किसी पीडीएल ब्रेक किया तो सेल करना है? कोई सेटअप ही नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया तो नहीं फिर आपने। तो फिर वो सेटअप नहीं है ना। पीडीएल तो कैसा है कि जरूरी नहीं है कि पीडीएल ब्रेक हो रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर लेना है तो सिंपल चीज है जी कि अब बेस बिल्ड कर रहा है वो, बट उसके नीचे डब्ल्यूआरसी नहीं बना रहा ना, और नहीं बन रहा डब्ल्यूआरसी है। नहीं बनाया तो कोई सेटअप ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई बस वो टाइम पास ही किया उसने पूरा दिन, तो जबरदस्ती वहां पे सेटअप अच्छा नहीं ढूंढना है, नहीं है सेटअप इसमें। अच्छा, तो इसमें सर ट्रेड नहीं करना है। नहीं, और वॉल्यूम भी नहीं आ रहा ना, ये निकल रहा है पूरा वॉल्यूम, पूरा खत्म हो गया उसका वॉल्यूम, कुछ है ही नहीं वॉल्यूम, पूरे दिन वॉल्यूम नहीं है उसमें, तो कोई ट्रेड ही नहीं है। अच्छा अगर आपको लेना है, उसने पहले दिया था एक दिन पहले ट्रेड, ये प्रॉपर एक बेस बिल्ड बनाया था, सॉरी कहा गया, हाँ ये एक बेस बिल्ड बनाया था अच्छे से, इसको ब्रेक डाउन किया डब्ल्यूआरसी से, तो ये ट्रेड दिया ना, ये प्रॉपर ट्रेड है। बट उसके एक दिन अच्छा पहले उसने कुछ किया नहीं, बस वो बड़ी कैंडल बन गई, तो उससे कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं सर, करनी मुझे है। इसमें लॉस हो गया था, इसी कारण से मैंने इसे मार्क करके रखा था। लास्ट वीक हाँ मैंने हाँ, कर नहीं पाया था, नहीं मैंने ट्रेड नहीं आपका था ये वो, अटेंड। ट्रेड बिल्कुल नहीं था इसमें, अच्छा कुछ भी नहीं है। तो वो क्या किया था, सेल किया था? जी सर, सेल किया था तो वो लॉस हो गया अच्छा, सर, किस पे नहीं सेल हो किया था, पाया। किस पे मतलब कौन से यही प्राइस पे किया पहला था? वाले कैंडल पे ही, यहाँ ग्रीन वाला जो सेकंड बना, मतलब रेड के बाद जो तो बना, इतने से वहीं पर। इतने से ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस रखोगे तो वो तो हिट ही हो गए। ये कौन सा जी स्टॉप लॉस जी। होता है? ये तो कोई कंसेप्ट ना, स्ट्रक्चर है नहीं सर, ना वो कुछ है। मेन अगर बात साइकोलॉजिकल जो आपने बताया था ना, इमोशनल, बराबर, तो वो हो क्या जाता है ना कि नहीं मतलब पीडीएच, प्रॉफिट जब ज्यादा होने को लगता है बराबर तो मैं बराबर, तुरंत बेच के निकल जाता हूँ कि नहीं ठीक है, प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ। लेकिन जब लॉस होता है तो वही दिमाग देखो में चलते रहता है, अच्छा लॉस हुआ है, थोड़ा कम लॉस हो, कम लॉस हो, बराबर, उसमें अगर बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पे अगर रखते हैं तो आपका जो प्रीवियस डे अगर स्ट्रक्चर भी फॉलो करते तो आपका स्ट्रक्चर पॉइंट ऐसे आपका वैसे, ये ट्रेड वैसे रिस्क के बाहर चले जाता है। अभी यहाँ पे सेल कर दे तो और ये तो वोलेटिलिटी वाला एरिया है, वो तो ऐसी है क्योंकि यहाँ तक भी बना के आ सकता है। अगर हम ये जी जी पीडीएल जी। के ऊपर ऐसे रखोगे तो वो लोग करते हैं जो अभी अभी बस मतलब बस मार्केट को वो नए लोग जो होते हैं ना, जिस पीडीएच जी ब्रेक जी किया, जी। पीडीएल ब्रेक किया, उसके ऊपर जो नया नया बस प्राइजेक्शन कहीं से सीखते हैं,
तो उनको बस वही रहता है कि हम्म। पीडीएच ब्रेक हुआ, वो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो और बाय करो। वो तो ऐसी गलतियां करोगे तो आप तो खत्म हो जाओगे मार्केट में, नहीं क्योंकि सर, लॉस तो बहुत हुआ है, क्योंकि एक Yes. महीने में लगभग 7-8 थाउजेंड का लॉस हो गया सर। बराबर। नहीं बट लॉजिकल नहीं है ना, तो देखो अपनी यहाँ पे गलती है पूरी हमने, क्योंकि हमने लॉजिक लगाया ही नहीं, हमने बस ऐसी गेस वर्क किया कि अच्छी कैंडल है जी तो आप अगर चलो मूव भी हुआ, बट रिस्क इसके ऊपर रखा है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना, इसके ऊपर उससे विक बना है, उसमें डर गए तो मतलब वही है ना, हम सेटअप कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे में, हम फॉलो कर ही नहीं रहे सेटअप, जी तो वो गलत है। जी दूसरा कौन जी। सा है? दूसरा सर इंडसइंड बैंक 16 तारीख, और उसी इंडसइंड बैंक का आज में भी, आज आज तो तो प्रॉफिट सेटअप किया है, था लेकिन आज सेटअप जी आज बिल्कुल तो बाय गैप द अप बुक, हुआ था। बाय द बुक सेटअप था फिर भी आज, क्योंकि आज बिल्कुल बेस बिल्डिंग प्रॉपर करके उसने 4 कैंडल अच्छी डब्ल्यूआरसी दी है, रिस्क भी एकदम बराबर था और जी स्पेस सर, भी बस था। वहीं पे मैंने बाय किया था, और लेकिन टारगेट सर समझ में नहीं आया, टारगेट क्या करना था वही नहीं समझ में टारगेट आया। पीछे का देखो ना, जो पीछे के आपके है मैंने चार्ट्स, अभी जी कैसा जी है जी देखो, अभी आपका कैसा रहता है जब हम नए रहते हैं, आपका ये टारगेट है पहला 937 के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ जी पे बाई क्या कहा, 930 के अराउंड बाई हुआ होगा, तो 937 पे जैसे ही आ रहा है उसको बुक करो, ठीक है। अब जी उसके ठीक बाद है। क्या है कि रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट पे डाल दो, कॉस्ट पे आए नहीं, वो जब जाएगा जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट देखो पीछे चार्ट पे, नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका है 945, और उसके बाद जो है 953, ये 2 टारगेट है। तो आप सर तो यही यही मुझे जानना था, ये जो टारगेट आप बता रहे पीछे हैं ये रेजिस्टेंस, एक बार थोड़ा क्लियर कीजिएगा सर। पीछे का तो ये रेजिस्टेंस, टारगेट कैसे ले रहे हैं, पीछे का कैसे ले रहे हैं, बस यही एक रेजिस्टेंस जानना है ये मुझे। दिख रहा है ना जहाँ पे मार्केट, देखो ये पीछे के चार्ट पे दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट जी एरिया 15 मिनट में मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ये जोन से ठीक है। रिवर्स हुआ, ये जोन से रिवर्स हुआ और ये जोन से रिवर्स हुआ, तो 1 2 3 ये लेवल्स हो गए जी बस। और कुछ यहाँ पे अच्छा उसमें नहीं करना है। जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है या वहां से वो, अच्छा अच्छा। वहां पे उसने ब्रेक करके अपना पहले का स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा, वो जोन से हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये सर हो गया कि बाय साइड में, अगर सेल साइड में भी सेम हो जाएगा, नीचे सब का सेम भी सेम रिवर्सल जो ले रहा होगा सब बस वही हो सेम सेम जाएगा। सेम, राइट। उसका अच्छा। हायर की लेवल का ये रहता है कि अगर किसी भी लेवल पे, जैसे एक ये लेवल है, इस लेवल पे मार्केट हम्म ने सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, अगर ये चीज हो रही है हम्म। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे हाईएस्ट रहता है ना, अच्छा मतलब अच्छा डेफिनेशन ठीक है में सर। अपने। अगर उस मार्केट में सिर्फ रेजिस्टेंस लिया है, बट जी उसका इंपॉर्टेंस तभी बढ़ेगा कि सिर्फ रेजिस्टेंस लेके उसने मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये अगर चीज हो रही है तो फिर उसका इंपॉर्टेंस है, नहीं तो वो तो क्या है कि इतने सारे कहीं भी लेवल्स बनते रहते हैं, है ना, हर लेवल जी इंपॉर्टेंट नहीं जी। होती। बट यहाँ पे जो लेवल्स देखोगे, ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि मार्केट ने जब पहले था तो ये लेवल पे, ये दिख रहा है 9645 पे कम से कम 10 बार रुका है वो, राइट। जी 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 ये जी। लेवल सबसे इम्पोर्टेंट, 937 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, तो इसलिए वो टारगेट 1 तो था ही वो, उसके बाद 945, इसके बाद 953। अब कैसा है कि जी मैंने मार्केट, 945 पे बेच दिया था सर, तो ठीक है पूरा ना, कोई क्वांटिटी। दिक्कत नहीं, चलेगा। अब 945 पे मार्केट ने लिया, अब कैसा है कि वो ट्रेंड कभी कभी बहुत एग्रेसिव आता है, कभी कभी वो टारगेट 2 के आसपास हिट करके नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर, अब वो कितना जाएगा वो तो किसी को नहीं पता रहेगा, वो मार्केट नहीं की नहीं नहीं। माया है वो, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना नहीं भागा है ना। तो मार्केट जी का वही है कि जैसे ही उसने किया, हमारा काम है कि स्ट्रक्चर फॉलो करो, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस जा रहा है, तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो अडेप्ट होना पड़ता है धीरे धीरे। अच्छा अब जैसे 1 मिनट का हायर लो फॉलो किया, चलो अब जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, चलो अच्छा बहुत बढ़िया। अब इतना मिल रहा है, अगर 30 पॉइंट्स तो मतलब बहुत हो जाते हैं, तो बेटर है कि बुक ही कर लो उसको। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि इंट्राडे करना है तो 15 मिनट्स का बेस्ट होता है, तो मैंने 15 मिनट्स से ही मैं करता हूँ, 15 मिनट से नीचे जाता ही 5 मिनट्स पे नहीं, जाता अब ही नहीं हूँ मैं। पहले टारगेट के लिए ठीक है, बट उसके बाद अगर मार्केट जा ही रहा है, अगर ऐसे अच्छे मतलब ट्रेड मिल रहे हैं कि जहां हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे रहे हैं, तो वहां पे 15 मिनट जी इतना वेट नहीं करके, क्योंकि प्रॉफिट लेके भी जाएगा ना, फिर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो हाँ जाएगा। सही बात है सर। टारगेट सर 2 एक चीज और क्लियर, के, हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए सर, सॉरी। मैंने बोला टारगेट 2 के ऊपर अगर जा रहा है, टारगेट 2 हिट हो गया, उसके बाद जो भी मिलता है वो बोनस होता है। टारगेट 2 के ऊपर मार्केट जा रहा है, मतलब आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दे के जा रहा है वो, राइट। तो उसके ऊपर जो भी मिल जी रहा है बोनस, बोलिए। सर बोल रहे थे कि सर इसमें बाय का एक बार क्लियर कीजिएगा, बाय कहाँ पे करना है। बाय आपका जैसे ही क्लोजिंग होता है 15 मिनट्स का वहाँ पे, और सेक्टर के साथ सिंक में था, ये कैंडल के बाद अच्छी डब्ल्यूआरसी, अच्छा वॉल्यूम है, तो आपका अराउंड 930 931 के बीच में बाइंग हुई होगी। अच्छा यानी कि व्हाइट एज कैंडल के बाद जस्ट हम लोग को बाय कर लेना है, जो भी व्हाइट एज कैंडल होगा उसके बाद बाय करना है, अगर नीचे भी रहेगा तो सेल कर देना, बस यही है। 922, यस 922 के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है सर, बस ओके सर, थैंक यू सर। चलो वेलकम। यस दर्शन जी बोलिए।
या हाय भूषण जी, हेलो। एक्चुअली मेरा क्वेरी ये है कि समझो निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स है, बराबर। रिलायंस है, आईटीसी है, तो बेसिकली उनका प्रोपोर्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। तो बेसिकली उस हिसाब से निफ्टी भी मूव करता है। हम्म। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी के ऊपर चलते हैं, जैसे निफ्टी ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाता है। कौन सा? तो अभी यहाँ मतलब कोई भी एक स्टॉक, मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो वो स्टॉक भी ऊपर जाता है, अच्छा, नहीं साथ में जाते हैं कि उसके बाद जाते हैं? साथ में जाते हैं। अच्छा। मतलब अगर तो निफ्टी भी ऊपर जाता है तो स्टॉक भी ऊपर जो जाएगा। साथ में जा रहे हैं तो वो मतलब एक तरीके से लीड वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, वो बस सिंक्रोनाइज्ड मूव हो रहा है कि आप है ना उसमें। आप कैसा रहता है, निफ्टी कोई सेक्टर नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी एक सेक्टर है, करेक्ट। निफ्टी हाँ। एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि निफ्टी में एक बार क्या है कि आपका रिलायंस हो सकता है 5% ऊपर चले जाए, है ना, बट करेक्ट। हो सकता है आपका हाँ। टीसीएस एचडीएफसी 10% नीचे डिप मार गए, तो क्या निफ्टी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना, राइट? बराबर। करेक्ट। क्योंकि हाँ। बाकी के आपका वो ये 5% को तो ये बहुत ऐसी इजीली, बाकी के हेवीवेट्स डाउन है। तो निफ्टी में बहुत बार क्या होता है कि आपके अगर जो मेजर सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, हम्म। आपका आईटी सेक्टर, ये 3 सेक्टर निफ्टी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑटो वगैरह का उतना ही ओके। नहीं है उनका, बट ये 3 सेक्टर अफेक्ट करता है। उसमें से अगर आपका एनर्जी सेक्टर आप है, आईटी डाउन है, तो क्या होगा? निफ्टी साइडवेज जाएगा, हिलेगा नहीं, है ना। ओके। तो ओके। वो जो चीज है कि निफ्टी के देख के स्टॉक मूव नहीं होता है, स्टॉक अपने सेक्टर के हिसाब से मूव होता है। निफ्टी एक कंपोजिट है ना। अगर आपका निफ्टी ओके। ट्रेंडिंग है, लेट से निफ्टी पीडीएच के ऊपर है, और आपका जो सेक्टर है, जैसे आप सबसे ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी का है, वो भी पीडीएच के ऊपर है, तो आपको बड़े मूव्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उस दिन आपको ट्रेंडिंग, क्योंकि आप देखो निफ्टी जब भी बहुत स्ट्रांगली ट्रेंडिंग होता है 1.5-2% से ज्यादा, है ना, तब आप क्या देखोगे कि हाँ। मैक्सिमम जो सेक्टर, सारे सेक्टर्स आपके ग्रीन में हो जाते हैं, राइट। जो मेजर सेक्टर है, बैंकिंग, हाँ। आईटी करेक्ट। और एनर्जी सेक्टर, तीनों ग्रीन में आते हैं। एनर्जी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिलायंस है उसमें, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। करेक्ट। बैंकिंग सेक्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, सारे बड़े बैंक्स हैं, और आपका आईटी सेक्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, इन्फी, टीसीएस, दो बड़े बड़े हेवीवेट्स है। तो ये तीन करेक्ट। सेक्टर निफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको निफ्टी का मूवमेंट समझना है तो इन सेक्टर पे फोकस करना। ऑटो वगैरह का उतना वेटेज नहीं है, तो वो कभी कभी साइडवेज वो अपना अलग चलते हैं, है ना। मेटल्स का भी उतना वेटेज है नहीं, वो भी अलग चलते हैं। बट ये 3 सेक्टर ही निफ्टी को मेजरली चलाते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि जैसे मेटल इंडेक्स बीच में क्रैश हुआ था 8-8%, निफ्टी को हाँ। कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ा था, वो साइडवेज जा रहा था, क्योंकि तब रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब ऊपर थे, आईटी आईटी इंडेक्स ऊपर था। तो ये तीन करेक्ट। सेक्टर पे ध्यान रखना है अगर आपको निफ्टी के मूव को समझना है। बट आइडियली कैसा है, जब हम जब स्टॉक को देखते हैं तो उसका जो रिस्पेक्टिव सेक्टर है वो देखना पड़ता है, निफ्टी नहीं देखना पड़ता है। और ये आपका अगर ओके। क्योंकि बहुत बार हाँ। आपका निफ्टी साइडवेज होता है, बैंक निफ्टी भागता है ऊपर, बहुत बार होता करेक्ट। है। और करेक्ट। कभी बैंक निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी ट्रेंडिंग कर रहा है, जस्ट बिकॉज एचडीएफसी और रिलायंस भाग रहे हैं या आईटी इंडेक्स भाग रहे हैं, राइट। तो करेक्ट। करेक्ट। आप ऐसे देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये क्या हो रहा है, बट है ना। उसमें फिर हम हाँ। हाँ। हम कुछ हाँ। भी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैन्युपुलेशन हो रहा है। अरे मैन्युपुलेशन का है का, जो सेक्टर, जो एक सेक्टर हाँ। मूव हो रहा है वो अपना ट्रेंड कर ही रहा है ना बराबर। हर दिन हर सेक्टर थोड़ी ट्रेंड करते रहेगा। करेक्ट। हाँ। हाँ। तो आपका जो स्टॉक में एक्चुअली जिसको ट्रेड हाँ। करना है, आपका सेक्टर जो मैटर करता है उसका रिस्पेक्टिव, वो मैटर करता है। निफ्टी उतना मैटर नहीं करता, राइट। ओके, तो बेसिकली टीसीएस में अगर समझो इफ आई एम गोइंग विद टीसीएस, तो आई शुड लुक एट निफ्टी आईटी, बराबर, करेक्ट, इंस्टेड करेक्ट ऑफ करेक्ट। लुकिंग एट निफ्टी। निफ्टी देखोगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल भी, है ना। निफ्टी आईटी अच्छा। ओके। इम्पोर्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन निफ्टी को देख के नहीं बाइंग सेलिंग करते, वो सेक्टरल बाइंग सेलिंग करते, उससे निफ्टी अफेक्ट होता है, बराबर। उनका अच्छा। ओके। वो ओके। उल्ट, हम हाँ। लोग क्या करते हैं, हम उल्टा देखते हैं। हम निफ्टी देखते करेक्ट। और आईटी को, टीसीएस को देखते। बट अगर सेक्टरल निफ्टी आईटी पे सेलिंग हो रही है तो निफ्टी क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेक्टरल सेलिंग करेक्ट। करनी है इंस्टीट्यूशनल को, तो हमेशा सेक्टरल बाइंग या सेलिंग होती है। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग सेलिंग नहीं होती है मार्केट में, है ना। क्योंकि सिंपल चीज ओके। है, हम वो भी हम्म। जब इतना करोड़ों लाखों करोड़ों पैसा डालेंगे, हजारों करोड़ों, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सिर्फ टीसीएस में नहीं डालते, राइट। और बहुत बार आप देखोगे करेक्ट। कि करेक्ट। सेक्टरल अगर रिजल्ट के बाद, जैसे अगर टीसीएस के रिजल्ट खराब है तो सेक्टरल रोटेशन होता है। हाँ। रोटेशन मतलब अगर टीसीएस के रिजल्ट खराब है तो बहुत बार देखोगे टीसीएस नीचे जा रहा है, इन्फी ऊपर चले जाते हैं, तो वहां का पैसा फिर करेक्ट। यहाँ आ जाता है। जैसे बीच में इन्फी के रिजल्ट खराब आए थे तो इन्फी वॉज फॉलिंग और टीसीएस वॉज गोइंग अप, राइट।
करेक्ट अभी उल्टा हो गया थोड़ा, अभी थोड़ा टीसीएस का अभी जो फॉल हो गया तो उसके पैसा बाकी आईटी में थोड़ा सा रोटेट हो रहा है। तो उसमें कैसा है कि वो सेक्टरल रोटेशन, मतलब एक तरीके से इंट्रा सेक्टर रोटेशन बोलते हैं उसको, कि सेक्टर के अंदर ही जो बैड परफॉर्मिंग है उसका वेटेज कम करके अच्छे परफॉर्मिंग आता है। बट आपका वहां पे क्या है कि जो बैड परफॉर्मिंग भी रहेगा अगर उसका वेटेज अच्छा है तो वो सेक्टर को भी लेके गिरता है। अकेले वो कितना मैनेज करेंगे बाकी के, है ना। जैसे सीएनएक्स एनर्जी, अगर रिलायंस गिर रहा है तो वो एनर्जी इंडेक्स को लेके गिरता ही है, क्योंकि वो उसका वेटेज करेक्ट बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी जो हाईएस्ट वेटेज वाले रहते हैं उनका डाउन अंडर परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड होता है, कम टाइम के लिए होता है, कि बाद में वो लोग आ ही जाते हैं ऊपर। जैसे टीसीएस इन्फी जो भी डिप मारते हैं, क्योंकि बिग उनका इतने क्लाइंट बेस, इतना ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है, तो वो जब भी अप साइकिल होता है तो वो ऊपर ही आते हैं, क्योंकि सेक्टर उनकी वजह से चलता है ना। अगर सेक्टोरल बाइंग करनी पड़ेगी तो सिर्फ वो टीसीएस बाइंग करके सेक्टर को ऊपर नहीं लेके आ सकता ना, उसको इन्फोसिस में भी वो इंस्टीट्यूशन को बाइंग करनी ही पड़ेगी, राइट। नहीं तो फिर क्या है कि ओके ओके वेटेज कम कर दो, हाँ। मतलब उसको ये इन्फोसिस का जो आईटी सेक्टर का वेटेज है वो कम करना पड़ेगा उसको, राइट। तो उस तरीके से अब जैसे माइंड ट्री वगैरह आ गए, बट अब माइंड ट्री वगैरह आ गए तो उनका वेटेज बढ़ा, क्योंकि वो उस तरीके से रैली बहुत दे दी उन्होंने, राइट, उस तरीके से। तो वो हर इसमें फिर वो वेटेज चेंज होते रहता है ना। तो जो अच्छा परफॉर्मिंग है उसका वेटेज बढ़ाते हैं, और उसका जैसे जैसे बढ़ता है जो मार्केट कैप के हिसाब, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा तो उसका वेटेज भी बढ़ेगा। और जो खराब परफॉर्मिंग, अगर बहुत ही खराब कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, जैसे अब टाटा मोटर्स देख लो, निफ्टी से निकाल दिया था उसको, कंटिन्यूसली गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था, निफ्टी पे प्रेशर आता है ना। अगर एक स्टॉक अननेसेसरी उल्टा मूव हो रहा है सेक्टर के, निफ्टी अप ट्रेंड में, टाटा मोटर्स डाउन ट्रेंड में, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसको उसको इंडेक्स से या सेक्टरल इंडेक्स से या तो वेटेज कम कर दिया जाता है, या फिर अगर बड़े इंडेक्स में होगा तो वहां से उसको निकाल दिया जाता है, रीबैलेंसिंग, राइट, जो होती है। तो वो जो चीज़ रहती है वो बहुत लंबे साइकिल में होती है, वो डेली इसमें नहीं होती है ना। अगर बट हमें इंट्राडे ट्रेड करना है या स्विंग करना है तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि जो सेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है वो स्टॉक मेरा उस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं और वहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं है तो कौन बाय या सेल कर रहा है, कि मैं उस पर कैसे बिलीव करूँ कि बड़ा प्लेयर है। अगर बड़ा प्लेयर नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं आएगी, है ना। तो उसमें हम अगर गलत सेक्टर के अगेंस्ट चले गए तो बहुत इजीली फंस जाते हैं, है ना? जैसे आज कोटेक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है ना। अभी कोटेक का कैसे एग्जाम्पल है, कोटेक आज जो अगर देखोगे आज फैमिली ग्रुप में, वो बैंक निफ्टी पीडीएस के ऊपर, कोटेक पीडीएल के नीचे, क्या हो रहा है मतलब। अब कोटेक को अगर बाय करेंगे, उसने रिवॉर्ड दिया क्या, कुछ भी नहीं रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो उल्टा है ना, पूरा उल्टा मिरर इमेज बन रहा है। तो ये सिर्फ आज ये इसमें कुछ तो भी अलग गेम चल रहा है, तो हमको ये देखना ही नहीं स्टॉक को, क्यों देखना है। आपको वो स्टॉक देखना है, इंडसइंड देखो, बचफिन देखो, आपका जो आईसीआईसीआई बैंक अगर वो भी उल्टा चल रहा है तो अपना जो भी एसबीआई देखो, जो चीज़ सिंक में जा रही है इंडेक्स के उसको फॉलो करेंगे, वहाँ पे पैसा मिलेगा, बस वो मैटर करता है, राइट। बट जब इंडेक्स के साथ सिंक में आया, जब इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया स्ट्रक्चर, इसने भी ब्रेक डाउन किया, तब ये बराबर चला, क्योंकि तब इंडेक्स सेक्टर के साथ ये बराबर मूव हो रहा है। सेक्टर नीचे तो ये नीचे, और पीडीएल के नीचे मतलब बेयरिश था, ये सबसे वीकेस्ट था तो ये गिरा सबसे ज्यादा, क्योंकि सेक्टर ने भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, है ना, उस तरीके ओके। से। एक्चुअली मैंने आज ये नोटिस किया कि एक इंडसइंड बैंक है और एक बैंक निफ्टी है, तो जब बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो ये बहुत ऊपर चला गया था, फिर बैंक निफ्टी नीचे आई तो ये थोड़ा सा ही नीचे आया। नहीं तो उसका वो अलग है ना, कि ऐसे ऐसे नहीं, उसमें कुछ अब अगर वहां पे इंडसइंड बैंक का आप देखोगे तो उसका मेरे ख्याल से उसका कोई रिजल्ट भी आया था ना अभी। हाँ, वो आज मॉर्निंग में ही था कि हाँ, हाँ, तो रिजल्ट की वजह से इसलिए वो आज ऊपर अलग है, तो उसका जो प्रॉफिट अच्छा है, उसका जो रिजल्ट भी अच्छा है, तो उसके वजह से उसका जंप हुआ है वहां पे, तो इवेंट था ना, इसीलिए वो ज्यादा भागा है, वो Correct. इवेंट की वजह से हुआ है। तो एक दिन पहले आया उसका, मतलब कल आया था, शाम को आया होगा, तो इवेंट था ना, इसीलिए वो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिली उसे आज, मतलब पकड़ लो जन्मदिन था उसका आज, है ना। तो एक्चुअली मैं भी इंट्राडे में जब ट्राई करते ये स्टॉक्स को, तो मॉर्निंग में बजिंग स्टॉक्स होता ना मनी कंट्रोल का, एवरीडे वो देख के ही उसी में से ही एक ट्रेड लेता हूँ। अच्छा, नहीं कर सकते हो, बट सेक्टर भी देखो, बस वही है, सेक्टर को बस इग्नोर मत बट करो। सेक्टर
अगर जैसे कि टीसीएस ऊपर जाएगा तो ही सेक्टर ऊपर जा सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है ना? नहीं यार, सेक्टरल बाइंग सेलिंग आएंगी तो ही बड़े मूव आते हैं। बड़े मूव्स आपको चाहिए तो सेक्टर मूव होना चाहिए उस डायरेक्शन में, नहीं तो फिर वो मूव्स रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक को कितना लेके जाएगा। रिजल्ट रहा तो अलग चीज़ है, जैसा रिजल्ट ठीक है, हाँ। तो वो ठीक है, समझ में आता है, रिजल्ट डे है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी स्टॉक को, बट बाकी के दिन थोड़ी उसको मार्केट स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, है ना? तो वो Correct, चीज़ हमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप अगर कोई ऐसे स्टॉक में जा रहे हो सेक्टर के उल्टे जा रहा है, तो वो कभी भी चाल बदला तो बहुत इजीली आप ट्रैप हो जाओगे, बराबर? करेक्ट, करेक्ट। चलिए, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, तो इट्स ऑलरेडी 10:07, तो हम लोग फिर यहाँ पे एंड करते हैं। एंड जो रहेगा, डाउट्स, होप आप लोगों को अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है प्रोजेक्शन की, तो दैट इज़ गुड। एंड काफ़ी सारे भी क्वेरीज भी थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, मतलब जो जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट की इंक्रीज हो गई है। अब इम्प्रूवमेंट हमें करना है। इम्प्रूवमेंट शुड बी ऑन द फैक्ट कि जो सेटअप सीखा है उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो जो सेटअप है अपना, प्रीवियस डे वीवैप, 50 EMA, स्ट्रक्चर, ये सबको एकदम पक्का करना है। उसके हिसाब से ट्रेड के वेट करना है, और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। आउट ऑफ द मनी ज़्यादा बाय करोगे तो बहुत मूव करना पड़ेगा मार्केट को छोटा सा प्रॉफिट देने के लिए, है ना? लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे अरे आउट ऑफ द मनी सस्ता है तो आप 5 लॉट बाय कर लेंगे 50 रुपए के ऑप्शन, वो वर्थलेस है। उससे अच्छा एक एट द मनी वुड बी मोर बेटर, क्योंकि फटाफट मोमेंटम आता है ऑप्शन बाइंग में। जैसी मोमेंटम आता है, टारगेट वन आता है, आपको बुक करना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रेल करो, मल्टीपल लॉट्स है तो, या हेज करो। वो जो चीज़ें रहेगी वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर स्टॉक में करना है तो सेक्टर बिल्कुल देखना है, उसमें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वो स्टॉक में अगर जैसे बेस बिल्डिंग हो रहा है, जैसे आज ये कोटेक है, तो ये उल्टा मूव हो रहा है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन दिस, फोकस ऑन अदर स्टॉक, है ना? अपना बचफिन ने बढ़िया सेटअप दिया सेक्टर के अगेंस्ट, तो उसको फोकस करो। SBI वहाँ पे एक तरीके से अब जो है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक उसने यहाँ पे 5 मिनट्स में किया सेक्टर के साथ, तो यहाँ पे भी जितना उसके पास स्पेस था, वो ये स्पेस था कि PDH के अराउंड लेवल तक, वहाँ तक वो आ गया, तो उसके हिसाब से मार्केट मूव होगा। अब हम ICICI बैंक देखेंगे तो PDH तक ही गया, राइट? HDFC बैंक PDH थे, तो मेन आज इंडसइंड बैंक वॉज द मेन थिंग जो बैंक निफ्टी को PDH के ऊपर गया। बाकी ये सब अपने यहाँ पे किए। इसने भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इसका जो लेवल था यहाँ पे डे लो, और PDL मतलब कल का PDH था वो HDFC बैंक का, वहाँ तक वो आया है। तो स्पेस के हिसाब से मार्केट में गेम खेलना पड़ता है, और उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड वो मिलेगा। आप हमेशा, जो अभी कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है जो मैं देखता हूँ साइकोलॉजिकल इनिशियल डेज में, वो हर ट्रेड को बहुत बड़ा प्रॉफिट और लॉस मरते हैं। उनको लगता है कि मेरे को ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जहाँ ट्रेड लूँ मेरे को बस सीधा वो माला माल कर रहे। तो ये रेंजेस का गेम होता है, हर दिन रेंज कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता है। जब रेंज कम होती है तो टारगेट वन से ज़्यादा आपको मार्केट नहीं देने वाला, है ना? और जहाँ रेंज ज़्यादा होती है तो टारगेट वन से ज़्यादा आपको मार्केट मिलेगा। और बहुत ज़्यादा तो इसके रेंज के पीछे आप अगर मिड कैप, अगर वहाँ पे आप जाओगे तो वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ का प्राइस एक्शन बहुत बार अनरिलायबल आ जाता है, सडनली एकदम वोलेटिलिटी या मूवमेंट आता है ना? तो स्टॉक्स वही सिलेक्ट करो जो चीज़ समझ में आती है, जिनका बिहेवियर आप हर रोज़ वहाँ पे आके ट्रेड करके मतलब एक समझ सकते हो, और लॉजिकली वहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है ना? तो विद दैट, कभी लाइव सेशंस अपने स्टार्ट होने वाले हैं, राइट, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से मोस्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक जो लोग जॉइंट है अपना रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लीजिए। एंड फोकस में अलग अलग सेटअप सिखाते ही रहता हूँ, जैसे हम स्टॉक में भी करेंगे और ऑप्शंस में भी करेंगे। ऑप्शंस में हम डेबिट, नेकेड, रेशियोज, सब मैं अलग अलग दिन थोड़ा अलग अलग चीज़ सिखाने का ट्राई करता हूँ, है ना, जो पॉसिबल है उस दिन के सेटअप के हिसाब से। तो थोड़ा सा उसको, मार्केट को प्रॉपरली समझिए, एंड ट्रेड्स ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने से बेटर एक अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रोसेस समझिए कि क्या हो रहा है ना? सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट या लॉस इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हमारा एक होना चाहिए कि स्किल लेवल इंप्रूव करनी है। कैसा भी मार्केट रहे, हम वहाँ पे उसमें एट द एंड ऑफ द वीक हम पैसा निकाल पाए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिटेबल हमको रहना चाहिए। हम स्विंग कर रहे हैं तो मंथ के एंड में हम प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। किसी मंथ कम, किसी मंथ ज़्यादा चलता है वो, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्ट्रेस कम करनी है ट्रेडिंग में तो कंपेयर करना छोड़ दो।
सोशल मीडिया यहाँ वहाँ कंपैरिजन आप करते रहोगे तो कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, है ना। वो अपना करो, आराम से करो, अपने को टाइम दो स्किल को बढ़ने में, धीरे धीरे अपना काम करते रहिए। चलो, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, होप यू फाउंड इट यूजफुल। एंड एक लास्ट जिनको भी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है 25th से हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। तो गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।